सच को जानना मुश्किल नहीं है। जो सच है उसको हम लोग अपने आप से दूर ही करते जाते हैं। सच तो बहुत करीब है। हम अपने खुद उतने करीब नहीं हैं जितना करीब हमारे पास सच रहता है। और इंसान ऐसे ही जीवन व्यतीत करता है। आप अपनी जिंदगी के ऊपर एक बार नज़र मार के देखो तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। सच को जानने के लिए हमारे अंदर कभी इच्छा पैदा होती ही नहीं। हमें झूठ ही अच्छा लगता है और इसीलिए हमें झूठ की ही प्राप्ति होती है। इस प्रकृति में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी हमने इच्छा की हो और हमें वो प्राप्त ना हो। श्री गुरु ग्रंथ साहब में गुरु जी लिखते हैं, मन माना तो हर जाना, कि जब तक तुम्हारा मन एग्री नहीं करता है तब तक तुम परमात्मा को कभी जान नहीं सकते हो। और हम लोग जितना भी संगत करते हैं, जहाँ ग्रंथों को पढ़ते हैं, उसका केवल यही कारण होता है कि हमारा मन जो है वो मान जाए, वो एग्री कर दे कि मैं चलूँगा। ये बात पूर्ण तौर पे सच है कि हम अपनी ज़िंदगी को संवार भी सकते हैं और ख़राब भी कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम हमेशा ही दूसरे लोगों को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं। हम चाहते हैं किसी के कारण हमारे जीवन में तरक्की नहीं हो रही, किसी के कारण मैं दुखी हूँ, किसी के कारण मैं परेशान हूँ। इसका कारण क्या होता है कि हम लोग अपनी असफलता के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि इसकी वजह से मेरा काम नहीं हो रहा। मैं दुखी क्यों हूँ? क्योंकि इसने मुझे दुखी कर दिया है। मैं परेशान क्यों हूँ? क्योंकि ये मुझे परेशान कर रहा है। दिखाई देने वाले संसार में कोई गड़बड़ नहीं है। एक इंसान देखिए हो हमारा दोस्त है, वही इंसान किसी का दुश्मन भी हो सकता है। उसका कारण क्या है कि हमारा जो अंदर का जो ईगो है वो उसको दोस्त मानता है। वो जो दूसरा आदमी है उसकी जो ईगो है उसी आदमी को अपना दुश्मन मानती है। इंसान एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जितने भी हैं, हमारा अलग अलग नज़रिया है। हम चीज़ों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जो लोग अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं, अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं, उनका जीवन ऊपर उठ जाता है। और जो लोग बहाना बनाते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, तो ये लोग कौन हैं? ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। तो अपने जीवन की जो उन्नति है, तरक्की है, उसके लिए क्या करते हैं, कहते हैं कि इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये आदमी रिस्पॉन्सिबल है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। ये हमारा एक नॉर्मली नज़रिया होता है चीज़ों को बयान करने का। और जो लोग ऊपर उठना चाहते हैं, वो जो लोग चाहते हैं कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं तरक्की करना चाहता हूँ, मैं भगवान को जानना चाहता हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और जहाँ पे गलती होती है और उसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं भी मेरी गलती है।
जब हम किसी गलती को स्वीकार करते हैं तो क्या होता है? तो हम जो गलती है उसको करेक्ट करते हैं। और जब हम स्वीकार नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि मैं वह गलती जिंदगी भर करूँगा। उसका कारण क्या है? मैं कारण नहीं हूँ, किसी और की वजह से मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है। ये विचार मैंने आपसे क्यों की? इसका कारण ये है, इस ग्रुप में नहीं, एक दूसरा ग्रुप है मेरा पंजाबी लैंग्वेज में। वहाँ पे मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, कहते हैं हमारे घर में गेस्ट आ गए हैं, तो इसलिए 1-1.5 महीने से मैंने साधना नहीं की है। वो मेरे घर में एक मुसीबत है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ को ऐसा हो गया, मेरे हस्बैंड को ऐसा हो गया, मेरे बच्चे मुझे प्यार नहीं करते। मतलब कहीं ना कहीं से वो लोग ये साबित करना चाहते हैं कि जो घर की स्थिति है वो नॉर्मल होगी तो ही मैं भक्ति करूँगा, जहाँ मैं भक्ति करूँगी। मैं उनसे आज ये बात कहना चाहता हूँ, आप परिस्थिति की बात करते हो कि घर के हालात ठीक हो जाएं। आप हिस्ट्री के ऊपर नज़र मारो। कृष्ण के घर के हालात अच्छे थे या राम के घर के हालात अच्छे थे, या गुरु नानक साहब के घर के हालात अच्छे थे, या कबीर साहब के घर के हालात अच्छे थे? आप बताओ, किसके घर के हालात अच्छे थे? इस संसार में कभी भी सब कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता। ये प्रकृति है। प्रकृति में सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है, जिस एज के दौरान में मैं जा रहा हूं, अगर कोई काम मैं अब नहीं कर सकता, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आज से 20 साल बाद अब वो काम करोगे? आप देखो, मेरी बॉडी को एक चीज की जरूरत है और वो चीज मैं आज नहीं दे रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि वो चीज मैं आज से 1 साल बाद खा लूं तो मेरी बॉडी को कुछ हेल्प होगी? नहीं, इस चीज को हमारी बॉडी कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। जो हमारा शरीर है उसको जो भी मिनरल आज चाहिए उसको अभी ही देना पड़ेगा। आप 1 साल बाद नहीं दे सकते हो, और अगर देते भी हो तो उसकी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू आज है। जीवन ऐसे ही चलता जाएगा। अगर आप सोचते हो ना कि मेरे पास अच्छी नौकरी आ जाएगी तब भगवान का नाम लूँगा, मेरे घर वाले मुझे प्यार करेंगे, समझेंगे, मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, तब मेरे पास बहुत सा पैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सवाल जो आपका है ना, ये आपका बहाना है। आपका मन ऐसा एक्सक्यूज बना रहा है कि किसी तरीके से भक्ति करने से अपने आप को रोक लिया जाए। ज्यादातर ऐसी समस्या हर एक इंसान की है। वो किसी न किसी बहाने से अपने आप को हमेशा ही रोकता है। और अगर कोई इस उलझन में बैठा है कि मैं कल को भक्ति करूंगा, कल समा अच्छा आ जाएगा, मेरे पास ज़्यादा समा होगा, ये सब एक बहाना है। आपके पास कभी भी समा नहीं होगा। आप देखो, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों को जाना भी है, पहचाना भी है, और साधना की वजह से मेरे जीवन में बहुत से लोगों से मिलना भी हुआ। उन लोगों से भी मैं मिला जिनको मैं जानता नहीं, ना वो मेरे फैमिली मेंबर हैं, बहुत दूर दूर से वो लोग हैं और मैंने उनकी चेहरे भी नहीं देखे। लेकिन उनकी बातें मैं सुन सुन के कभी कभी बहुत हैरान होता हूँ। वो ऐसा बहाना मारेंगे कि किसी तरीके से कि हम नहीं रिस्पॉन्सिबल, कोई और रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ भक्ति नहीं कर पा रही हूँ। कारण ये होता है कि
हमारा जो इमेजिनेशन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, वो आपको कभी भी ये चीज़ को रियलाइज़ नहीं होने देगा कि इसके लिए कोई और नहीं, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन हम जब किसी को दोष दे देते हैं, किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल कर देते हैं अपनी स्थिति के लिए, उससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है और हमें एक अच्छा बहाना भी मिल जाता है उस गिल्ट से मुक्त होने का। आपने देखा है एक औरत अपने मर्द को कैसे धोखा देती है? आपने देखा है एक मर्द अपनी औरत को कैसे धोखा देता है? वो क्या करता है, वो कुछ बहाना ढूंढता है, क्योंकि उसका मन है ना, वो मानेगा नहीं तो वो कहेगा ये खूबसूरत नहीं है, इसकी हाइट कम है, या उसका बॉडी अच्छा नहीं है। जो वो औरत है वो भी ऐसा ही बहाना ढूंढेगी कि जो मेरा हस्बैंड है उसमें कुछ कमी है, तो इसकी वजह से मैं किसी दूसरे मर्द के पास जाती हूँ। आप चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझो, ये आपका मन बहुत चालाक है। आप क्या समझते हो आप अपने मन को जानते हो? नहीं, आप अपने मन को नहीं जानते। इतना शातिर है, इतना चालाक है वो आपको कन्विंस करता है, क्योंकि आपको गिल्ट फील होता है ना। ऐसा नहीं है कि गिल्ट फील होने के बाद आप उस चीज़ को छोड़ देते हो, नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। लेकिन आप अपने आप को सुकून देने के लिए कि आपको गिल्ट फील ना हो, आप एक जबरदस्त एक झूठा एक्सक्यूज बना लेते हो ताकि वो काम बार बार किया जाए। असल में वो आपका एक अवगुण है, एक आपकी कमजोरी है जिसके ऊपर आपको जीत प्राप्त करनी है। लेकिन आप क्या करते हो, इंद्रियों के द्वारा आप कंट्रोल किए जाते हो। आपको इंद्रियां क्या करती हैं, प्रकृति के साथ बांध देती हैं। प्रकृति के बीच में दो रूप होते हैं, एक अच्छा रूप भी है, एक बुरा रूप भी है। प्रकृति के साथ हर एक इंसान को उसके गले में ना एक इनविजिबल चेन डाला हुआ है जिसको बोलते हैं भोग और विलास। आप ग्रंथों में पढ़ो, ग्रंथों में क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है ग्रंथों में। ग्रंथों में एक बात लिखा हुआ है, आप इस प्रकृति से तब तक नहीं मुक्त हो सकते जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बन जाते। आप जिस सीढ़ी के आखिरी डंडे पे हो ना, सीढ़ी देखिए, सीढ़ी के ऊपर जब हम चढ़ते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, आखिरी डंडा आता है। फिर क्या होता है, आपको सीढ़ी की दूसरी साइड से नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, इस प्रकृति में ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, कोई भागने की जरूरत नहीं। जैसा हम सोचते हैं ना धार्मिक जीवन, वो जीवन कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल एक ऐसा नकली धर्म तैयार कर लेते हैं। कबीर साहब ने ना एक तुक में लिखा हुआ है, माथे तिलक हथमाला बाना, लोकने राम खिलौना जाना। क्या करते हैं हम लोग, माथे पे तिलक, हाथ में माला पकड़ ली, और बाना मतलब कपड़ा, ऐसा कोई कपड़ा पहन लिया और पूरे धार्मिक बन गए। ऐसा धार्मिक बनना बहुत आसान है। 1500-2000 रुपये में, 3-4 हज़ार में एक जबरदस्त आप धार्मिक इंसान बन सकते हो, और लोग उसके लिए आपको बहुत इज्जत भी देंगे और मान भी देंगे। हो सकता है आपको बाबा भी बोले, लेकिन परमात्मा की नज़र में आप कोई धार्मिक इंसान नहीं हो। आप एक धार्मिक स्थान में जाते हो 3 बार 2 बार, और वहां जाकर आप सेवा भी करते हो, दान भी करते हो, पुण्य भी करते हो। आप इस चीज को समझो, वो प्रकृति जो है वो आपको समझती है। आप क्या कर रहे हो, आप ओरिजिनल हो कि आप डुप्लीकेट हो। समाज को आप धोखा दे सकते हो,
लेकिन प्रकृति को आप धोखा नहीं दे सकते। ये चीज़ जितनी जल्दी हम समझेंगे, हम उतना ही जल्दी काम शुरू करेंगे। वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यहाँ पे आप मेरे साथ इकट्ठे हुए हो, एकत्र हुए हो, कुछ काम किया जाए, कुछ चीज़ ऐसी ढूंढी जाए जो यथार्थ सच है। वो जो सच है उसको केवल आप ही ढूंढ सकते हो और आप ही उसको अनुभव कर सकते हो। लेकिन ये इच्छा करनी कि मैंने ढूंढना है या नहीं ढूंढना है, ये 101% हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं नहीं चाहता हूँ तो इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे सच के साथ मिला दे। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये इच्छा भी आपने करनी है और जो यात्रा है उसको पूरा भी आपने ही करना है। इसका कारण क्या होता है? देखो आप, हम अपने आप को दो टाइप से करेक्ट करते हैं, एक तो बाहर से और एक भीतर से। बाहर से कैसे करेक्ट करते हैं कि आप जब छोटे होते थे तो आपके माँ बाप आपको समझाते हैं ना, बेटा चप्पलों को ऐसे रखना है, अब खाना खाने के बाद बर्तन अपने किचन में रखना है, अपने बॉडी का क्लीनिंग आपने खुद करना है, आपने स्टडी करना है, इसलिए कि आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सको और आपको वो चीज़ें मिलें जो एक इंसान की इच्छा होती है, और उसके लिए ये चीज़ें सब जरूरी हैं। ये वाली गाइडेंस हमें बाहर से मिलती है। हम ऑफिस में जाते हैं, हमारे जो सीनियर हैं वो भी हमें गाइड करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर भी हमें गाइड करते हैं। अगर हमारे में कोई ऐसी चीज़ है जो सही नहीं है, जो अच्छे व्यक्तित्व के लिए अच्छी नहीं है, तो वो हमें गाइड करते हैं बाहर से। ठीक है, एक गाइडेंस हमारे अंदर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर से कोई कितना भी बोले, लेकिन आप स्वीकार ही नहीं करते हो, तो आपके जीवन में इम्प्लीमेंट कैसे होगी? क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ के रखा हुआ है। हम लोग ये कहते हैं कि आई एम द कंप्लीट प्रोडक्ट, अब मेरे में और डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है। कभी आपने देखा है ये गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स, घर, आपके सोने के लिए बेड, हर चीज में आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उसके बीच में मॉडिफिकेशन की जा रही है। हर चीज में कोई ना कोई अपडेट की जा रही है। कारण क्या है? समय की रिक्वायरमेंट। इसी प्रकार हमें अपने आप ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो ये संसार क्या करेगा? आपको साइड में कर देगा। अपने देश में एक गाड़ी थी एम्बेसडर, उन्होंने क्या किया, एक ही मॉडल बनाया, उसके बाद में नया मॉडल बनाया ही नहीं। तो क्या हुआ? अभी गाड़ी दिखती है आपको मार्केट में, कभी रोड में देखा आपने? जो एक दो बची हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। उसका कारण क्या है कि जो चीज समय के साथ नहीं चलती है तो संसार क्या करता है, धीरे धीरे से उसको साइड में कर देता है। इसी प्रकार हमें अपने भीतर ऐसी चीजें ऐड करनी होंगी ताकि सोसाइटी के बीच में हम बने रहें। ऐसे ही हमारे भीतर अच्छे गुणों की जरूरत होती है। प्रकृति किसको पसंद करेगी? जिसके अंदर अच्छे आचार हों। गुरबानी में एक तुक आती है, गली असी चंगियां अचारी बुरियां। आचार का मतलब होता है करैक्टर। हम बातें करते हैं ग्रंथों की, यहाँ वहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं, हमें बहुत ज्ञान है,
पर गुरबानी क्या कहती है, गल्ली ऐसी चंगियां अचारी बुरियां। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो करैक्टर है वो तो बुरा है, तुम एक अच्छे करैक्टर के मालिक नहीं। हाँ, बातें करते हो तो बड़ी बड़ी बातें करते हो। जैसे बंगला भक्त देखा ना, बंगला देखने के लिए हिंदी में लगता है बंगला बोलते हैं उसको, जो हमारी पंजाबी लैंग्वेज है वहाँ उसको बंगला बोलते हैं। बंगला देखने में एकदम हंस के जैसे है, लेकिन बंगले और हंस में फर्क क्या है? जो हंस है वो सुच्चे मोती खाता है और बंगला वो मछली खाता है। अगर आप बंगले को देखते हो तो ऐसा लगता है वो समाधि लीन है, एकदम एकाग्रता है। लेकिन उसकी एकाग्रता किस लिए है? मछली को पकड़ने के लिए। ऐसे ही इंसान भी करता है। उसकी जो बाहर की दिखावट होती है वो हंस के जैसे होती है, लेकिन अंदर चित्त में क्या है? मछली। वो भोगों को भोगना चाहता है। उसने जो रूप बदला है, किस लिए बदला है? कि भोगों को भोगा जाए। आप देखो, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि आप किसी को नफरत करो, मैं ये चाहता हूं कि आप सच को जानो। हमारे आसपास में जो ज्यादा लोग देखेंगे ना, उन लोगों ने क्या किया है कि धर्म के बीच में से अर्थ को निकाला है, पैसे को निकालते हैं वो लोग, क्योंकि उनकी जो वृत्ति है, उनका जो इंटरेस्ट हुआ है वो पैसे में है। तो पैसा प्राप्त करने के लिए ये जो मजहब होते हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। उसमें क्या किया जाता है कि दान करो, तो दान तो हम करते हैं, लेकिन वो दान जो है उसका जो इस्तेमाल है आपको पता है कहाँ पे होता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। जो दान करना चाहिए वो हमें वहां करना चाहिए जहां पे जरूरत हो। धार्मिक इंसान जो है वो एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। आप कितने परसेंट ईमानदार हो, आप कितने परसेंट सच्चे इंसान हो, आप कितने परसेंट एक मेहनती इंसान हो, आपने इस सृष्टि को दिया क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आपने लिया कितना है वो भी इम्पोर्टेंट है, आपने वापस कितना किया है। आप जहां से कुछ ले नहीं सकते हो, ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रखिए। इस प्रकृति में आप कोई चीज छीन नहीं सकते हो। नॉर्मली हम ऐसा करते हैं, हम छीनने की कोशिश करते हैं, हम वो भी छीन लेते हैं जो हमारा नहीं है। लेकिन आप क्या सोचते हो, प्रकृति आपको छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। वो आपके चित्त के अंदर तो लिखा जा रहा है, आप खुद ही तो लिख रहे हो। जिस सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हो ना, उसका आखिरी डंडा है आपके हाथ में, जहां पे आप अब हो। ये पहाड़ की एकदम ऊपर की टीसी है, जो चोटी बोलते हो आप वहां पे खड़े हो अभी। और ये चोटी जो है ना, ज्यादा टाइम आप यहाँ पे टिक नहीं सकते हो, ये आप यहां से नीचे गिरोगे आगे की तरफ। आपके पास जितना ज्यादा कर्मों का संस्कार होगा, आप उतना ही नीचे जाओगे, फिर उनको भोगते भोगते फिर वापस ऊपर आओगे। जब इस पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुंच जाओगे, उसके बाद फिर आपने दूसरी तरफ गिरना है। कबीर साहब जी लिखते हैं, ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम गर्भ जून में आए। उनका कहने का मतलब कि ऐसे घर में पहले भी बसा चुका हूँ, मैं किसी का माँ बन चुका हूँ, किसी का पिता बन चुका हूँ, किसी का बच्चा बन चुका हूँ। इस बार जो जीवन है मैं वैसे व्यतीत नहीं करूँगा। जो पहले गलती हो चुकी है उसको करेक्ट करूँगा। जो मिस्टेक मेरे से पहले हो चुकी है उसको मैं अवॉइड करूँगा। आप एक गलती को बार बार करोगे तो कैसे मुक्ति मिलेगी? नहीं मिल सकती। हमें क्या करना पड़ेगा? जो हम गलती कर रहे हैं उसको बंद करना पड़ेगा। हमारे
जो अंदर चेतना है, हम उसको सही करना चाहते हैं। जो हमारा अंदर का जो गाइड है, उसको सही करना है, तो उसको सही करने का केवल एक ही तरीका है कि ध्यान करना पड़ेगा। जब तक आप ध्यान नहीं करोगे, इस संसार के बारे में जो सच है वो हमें मालूम नहीं पड़ेगा। अगर आप सच को जानना चाहते हो कि इस सृष्टि के पीछे वो कौन है, उसको जानना चाहते हो और अपने आप को भी जानना चाहते हो, तो आपको ध्यान की मदद लेनी पड़ेगी। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये जो फैसला है आपने अब करना है या कितने सैकड़ों जन्मों के बाद करना है, ये अपना निजी फैसला है। आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ये आपकी मर्जी है। आप इस चैप्टर को अभी भी क्लोज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इंसान का शरीर है। आप दोबारा भी कर सकते हो जब आपको दोबारा शरीर मिलेगा। इसके बाद आपकी एक लंबी यात्रा है। ऐसा नहीं है कि ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। आप ऐसे ही मर्जी से कुछ भी करो और इस संसार से चले जाओगे, और बच्चों के लिए बड़े बड़े घर बना दिए, अपने लिए इतनी संपत्ति बना दिया और पैसा बैंकों में भरा पड़ा है। आप क्या सोचते हो इतनी जल्दी जान छूट जाएगी? नहीं। आपके चित्त के अंदर लिखा हुआ एक एक कर्म, आप जिस रास्ते से जा रहे हो ना, उसी रास्ते से आपको वापस भी आना है। जैसे स्वेटर होता है, स्वेटर के बीच में हम सुई को इधर उधर घुमाते हैं, उसके पीछे धागा है ना, सुई को घुमाते जाते हैं। अगर वो धागे को बाहर निकालना है तो क्या तरीका है? जिस रास्ते से धागे को लेके गए, बिल्कुल उसी रास्ते से हमें वापस सुई को लेके आना होगा। ये जीवन का सच है। ये सच कौन बताएगा आपको? कोई नहीं बताएगा। आपको क्या बताया जा रहा है? आप जहाँ पे आओ, फूल लेके आओ, प्रसाद लेके आओ और थोड़े से पैसे दे जाओ, और आप धार्मिक इंसान हो। सुबह पूजा करो, पाठ करो और भगवान का नाम लो, बस आप धार्मिक हो। धार्मिक वो नहीं है जीवन, वो तो कर्मकांड है। आप ग्रंथों को पढ़ो, ग्रंथों में क्या लिखा है? धार्मिक इंसान वो है जिसने धर्म को अंदर से धारण किया है। जो मेरा है वह मेरा है, जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं है। अब देखो, आपको मालूम पड़ेगा क्या आपने धर्म को धारण किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है, अभी भी हमारे पास समय है, आप कर सकते हो। धर्म को धारण कैसे करना है, उसी चीज के ऊपर विचार करने के लिए हमने ये ग्रुप बनाया है। ये हम संगत क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि जो चीज हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त कैसे किया जाए। जब तक हमारी इच्छा नहीं है तब तक हम धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। आपकी इच्छा होनी बहुत जरूरी है। मान लो कि मन में इच्छा नहीं है, मन नहीं करता है धर्म को धारण करना, तो क्या कोई और रास्ता है? आप ऐसे इंसानों की संगत करो जिन्होंने आत्म तत्व को जाना है, जो धर्म को धारण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इन लोगों की संगत करते हो तो आपके जीवन में भी वो एक दिन जरूर आएगा जब आप इस रास्ते पे चलना शुरू हो जाओगे। आप देखिए, जो संगत होती है वो हमारे चित्त के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। आप जैसे लोगों के बीच में बैठते हो, उठते हो, घूमते हो, उनके गुण और अवगुण आपके बीच में आते हैं। ऐसा हम लोग पढ़ते भी हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी हम संगत करेंगे उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में आएगा।
अगर हम अच्छे लोगों की संगत करते हैं तो हमारे जो चित्त के अंदर बुराई है वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो जाएगी। अगर हम बुरे लोगों के साथ संगत करते हैं तो हमारे जो चित्त के अंदर अच्छाई है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। तो हमारे अंदर दोनों संस्कार हैं, अच्छे संस्कार भी हैं और बुरे संस्कार भी हैं। और संगत क्या करती है, उन संस्कारों को फलीभूत कर देती है। जैसे बीज है, अगर घर में रखा हुआ है कहीं स्टोर में, तो उसमें से पौधा प्रकट नहीं होगा। पौधा कब प्रकट होगा? जब हम उसको बीज देते हैं, मट्टी के अंदर बीज देते हैं तो पौधा उसमें पैदा होगा। और जब तक नहीं बीजते हैं तो क्या होगा? वो वैसे ही रहता है। इसी प्रकार हमारे पास एक शक्ति है, हमने काम करना है या नहीं करना है। अगर आप एक धार्मिक इंसान बनना चाहते हो तो अभी हमारे पास एक मौका है, हम उस काम को शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। उसी के लिए हम जहाँ पे एकत्र हुए हैं। आपने क्या करना है, दिन में 45 मिनट निकालने हैं और ध्यान करना है। अगर आप 2 टाइम कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपने कुछ दिन ध्यान किया तो उसका रिजल्ट आपको साथ में ही मिल जाएगा। जिस टाइम हम धरती में किसी बीज को दबाते हैं, काम उसी समय से शुरू हो जाता है। एक दिन में कोई भी पौधा बड़ा नहीं होता। जितना पौधा विशाल होता है, समझ लो कि उसने उतना ही टाइम इन्वेस्ट किया है। इसी प्रकार जितना हाई क्वालिटी का आत्मज्ञान आपको चाहिए, आपको उतना ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। आप जब अपने चित्त को देखते हो तो उसके बीच में 5 दीवारें हैं जो आपको ध्यान को खींचती हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब आपका ध्यान अपनी आत्मा की तरफ जाता है तो रास्ते में जो बहुत बड़ी दीवारें हैं, जब आप ध्यान करोगे तो इन दीवारों के साथ आपका ध्यान टकराएगा। तो जब इनके साथ टकराएगा तो किस रूप में प्रकट होगा? विचारों के रूप में। और इन विचारों को देखना है, बस इनको कुछ नहीं कहना है। टेंशन नहीं लेनी है आपने कि मेरे मन में इतने विचार क्यों आते हैं, काम के विचार क्यों आते हैं, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, ऐसा क्यों हो रहा है। उस चीज की चिंता नहीं करनी है, आपने ध्यान पे बैठना है। कुछ समय के बाद अपने आप ही आपका ध्यान है वो स्थिर होगा, क्योंकि जो काम नहीं करेंगे वो होगा भी नहीं। जब आपने शुरुआत किया है तो वो काम जरूर होगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, आज नहीं तो कल होगा, ये गारंटी है। ऐसा नहीं है कि आपने भक्ति की और आपका ध्यान एकाग्र नहीं होगा। आपने भक्ति की, आपका ध्यान 101% गारंटी है एकाग्र होगा कुछ ही दिनों के अंदर। जैसे मैंने बताया है, ध्यान आपने वैसा ही करना है। आप अपनी मर्जी से करोगे तो कर सकते हो, लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर आप वैसा ध्यान करते हो तो आपको 15-20 दिन में काफ़ी अच्छी अवस्था प्राप्त हो जाएगी। आपका ध्यान जो है वो एकाग्र होने लग जाएगा। ये जो दीवारें हैं ना, 5 दीवारें, इनके बीच में से जागृत अवस्था में जब ध्यान हमारा अंदर जाता है तो हमें तुरीय अवस्था की प्राप्ति होती है। नॉर्मली क्या होता है कि आपने जब भी एकाग्र होने की कोशिश की तो देखोगे तो आपके मन को विचार खींच लेते हैं। मन का मतलब आपकी चेतना। आपकी चेतना को विचार क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते। और हमने क्या करना है? अपने ध्यान को स्वयं अस्त करना है, अपने भीतर अस्त कर देना है।
अपने ध्यान को कहाँ पे लेके जाना है? जहाँ से वो पैदा हो रहा है, उसका जो मूल है ना, जो उसकी जड़ें हैं, जो उसका रूट है, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे हमारी आत्मा है। गुरबानी में एक तुक आती है, कड़िए सुरत मत मन बुध। वहाँ पे क्या होगा? आपकी सुरत, आपकी मत, आपकी बुद्धि, इनको क्या किया जाएगा? घड़ा जाएगा। कैसे घड़ा जाएगा? आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है, वो इतनी पवित्र है, जब हमारा मलिन मन वहाँ जाता है तो वहाँ पे जाके स्नान करता है, और जब स्नान करता है तो इसकी जो गंदगी है इससे अलग हो जाती। जैसे कपड़े को धोना है तो कैसे धोएंगे आप? उसके लिए आपके पास साबुन चाहिए, पानी चाहिए, उसके बाद आपको ब्रश भी मारना पड़ता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो कपड़े के बीच में गंदगी चली गई थी वो बाहर आएगी। इसी प्रकार जब आपने ध्यान करना है तो क्या होगा कि चित्त के बीच में जो गंदगी है वो बाहर निकलेगी, और चित्त को गंदगी से मुक्ति मिलेगी। और जितना चित्त हमारा निर्मल होगा, हमारा मन भी उतना शांत हो जाएगा। सो आज की विचार मैं यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ। और जो बातें मैंने आपके साथ विचार की हैं, एक तो ये मेन चीज़ है कि ये काम मुझे करना है और ये मुझे ही करना पड़ेगा, यह आपने ध्यान में रखना है। और दूसरा, वहाँ पहुँचने का तरीका क्या है? ध्यान। और ध्यान भी मुझे खुद ही करना है, और मैंने आगे से बहाने नहीं बनाने हैं कि इन कारणों की वजह से मैंने ये काम नहीं किया। सो ये दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ आपके साथ मैंने विचार की थी कि एक तो समाज हमें गाइड करता है और एक हमें अंदर से गाइडेंस मिलती है, और जो अंदर की गाइडेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। काम को करना है या नहीं करना है, ये हमारा फैसला है, और उस फैसले को जब हम करते हैं तो जीवन में ऊंचाई आती है। हमने क्या करना है? एक सिंपल सी चीज़ करनी है। जो गलत है उसका त्याग करना है, जो सही है उसको जीवन में लेके आना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। बस आप ऐसे साधना करते जाओ, और अगर किसी को कोई मुश्किल आती है तो आप ग्रुप में मुझे मैसेज कर दो, तो ग्रुप के बीच में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। हमारा ये YouTube चैनल है, ये हिंदी साधकों के लिए मैंने खास रूप से बनाया है। अगर कोई साधना करना चाहता है, अगर कोई सच को जानना चाहता है, तो अब बहुत अच्छा टाइम है, आप वो यात्रा शुरू कर सकते हो। अपने जीवन में से कुछ समय इधर दो, तो आपको वो चीज़ भी ज़रूर मिलेगी। और आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे कोई भी अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका मैसेज मिल सके। सो आपने मेरे विचारों को बहुत ध्यान से सुना। मैं आपका बहुत आभारी हूं। नमस्कार।